हेलो फ्रेंड। फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि जो इंडियन सिटीजनशिप होती है उनके दो वेज को हमने देख लिया था। वो कौन कौन से, बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट। ये तो हमने दो देख लिया था। नाउ हम नेक्स्ट आगे का स्टार्ट करते हैं। जो नंबर तीसरा था वो था इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। उसमें क्या होता है भाई, अगर कोई टेरिटरी, कोई पार्ट इंडिया एक्वायर करती है तो वो जो एक्वायर पार्ट जो करेगी इंडिया, जो इसके जो रहने वाले जो लोग होंगे वो इंडियन बन जाएंगे। उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर इंडिया इन फ्यूचर अगर किसी कंट्री को अपना पार्ट बना लेता है तो जो उसके रहने वाले जो लोग हैं वो इंडियन सिटीजनशिप बन जाएंगे। ठीक है, और जो नंबर तीन है वो होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ये अगर ऐसा कोई आदमी एलिजिबल रजिस्ट्रेशन के लिए कब होगा? अगर कोई आदमी इंडिया में 7 साल तक के लिए रहता है तब वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होता है। अब वो किस टाइप के आदमी होंगे, किस टाइप के लोग होंगे, तो इसमें दिया गया है। वो जो लोग होंगे वो कॉमनवेल्थ नेशन के लोग हो सकते हैं। वो कोई ऐसा फॉरेनर हो जो कि इंडियन के साथ शादी किया हुआ हो, वो हो सकते हैं। और माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड क्या है? अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई माइनर चाइल्ड है जिसकी एज बिलो 80 है, 18 से कम है तो माइनर होगा। 18 से कम है, अगर उसके पेरेंट्स पहले कभी फॉरेनर थे अब वो इंडियन हो गए हैं, पहले वो फॉरेनर थे अब वो इंडियन हो गए हैं, लेकिन उनका जो चाइल्ड है वो फॉरेनर ही है, तो अगर ये बच्चा 7 साल तक के लिए अगर इंडिया में रहेगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा और इसको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी। और नंबर तीन है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके लिए कुछ स्पेशल केस है, इसको हम देखेंगे। ये भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही है, लेकिन इसमें 7 साल का बाउंडेशन नहीं है। ओसीआई में सिर्फ 1 साल के लिए है, ओनली 1 ईयर्स। अगर वो इंडिया में रहता है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब ये 7 साल के लिए कैसा कैसा होगा, हम इसको देख लेते हैं। ये 7 साल का बॉन्ड कैसा है? क्या वो कॉन्टिन्यूस 7 साल रहे हैं या फिर वो बीच बीच में आ भी सकता है, जा भी सकता है? ऐसे भी केसेस हो सकते हैं ना। ये 7 साल कैसे काउंट किया जाएगा, हम इसको देखते हैं। हम देखते हैं कि जो बाय रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए अगर ये टाइम स्पैन देखो, टाइम स्पैन ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये टाइम वो है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये वो टाइम है जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उससे 1 साल पहले तक, उसके 1 साल पहले तक आप कंटिन्यू इंडिया में रहना पड़ेगा। ध्यान देना, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे उसके 1 साल पहले तक आपको कंटिन्यू इंडिया में रहना पड़ेगा। और अब बचा कितना? 7 साल रहना था, अब बचा 6 साल। अब प्रीवियस 8 साल में, प्रीवियस 8 ईयर्स यू हैव टू स्टे 6 ईयर्स इन इंडिया। आपको यहाँ पे 6 साल तक आपको भारत में रहना पड़ेगा। ये हो गया ना, 6 एक साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए, सिटीजनशिप के लिए, जिस दिन आप अप्लाई करोगे उसके 1 साल पहले तक, उसके 1 साल पहले तक आप कंटिन्यू इंडिया में रहोगे तो वो अप्लाई करोगे। ठीक है, और उसके 8 साल पहले, 8 साल पहले आप कम से कम 6 साल भारत में रहो। यहाँ पे आपको कंटिन्यू रहना है 1 साल तक, और यहाँ पे आप आते जाते रहो, लेकिन पूरा काउंट करके आपको 6 साल यहाँ पे रहना है इन 8 ईयर्स। 8 साल में आपको 6 साल इंडिया में रहना पड़ेगा और उसके बाद 1 साल आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होगे। ये किसके किसके लिए अप्लाई होता है? ये
ये अप्लाई होता है जो कॉमनवेल्थ नेशन है उसके जो सिटीजन है उनके लिए, और जो फॉरेनर्स है वो इंडियन पर्सन के साथ अगर वो शादी कर लेता है, मैरी कर लेता है, उसके लिए। अगर माइनर चाइल्ड है, नंबर तीसरा, अगर माइनर चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स पहले कभी फॉरेनर हुआ करते थे, अब वो इंडियन बन गए हैं, तो इस माइनर चाइल्ड के लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी है। 7 साल रहना पड़ेगा और 1 साल तक कंटिन्यू रहना पड़ेगा। बचा 6 साल और लास्ट 8 ईयर्स में उसको 6 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है। अब OCI का केस क्या होता है, अब पहले समझते हैं OCI होता क्या है। ठीक है, पहले समझते हैं OCI क्या होता है। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये ऐसे लोग होते हैं, जब हमारा संविधान बना तो इसके लिए 7-8 पॉइंट दिए गए हैं। अगर वो उसको फॉलो करता है तो हमारा OCI का मेंबर माना जाता है। ये OCI कार्ड भी होता है जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को देता है। ठीक है, ये क्या होगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो आकर के इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी भारत के नागरिक हुआ करते थे या फिर वो भारत के नागरिक बनने योग्य थे जब हमारा संविधान बन रहा था, या फिर उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स कभी भारत के नागरिक हुआ करते थे। तो जो ऐसे लोग आते हैं वो OCI में आते हैं। और जो OCI का जो कार्ड भी होता है, आपने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, जो OCI का जो कार्ड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। अब ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं भाई, वो तो 1 साल तक तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, 1 साल तक तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं। अब 7 साल अब इनके लिए करोगे तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हमको इनको नागरिकता भी देना है, क्योंकि हमको इनको अट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें इनका इन्वेस्ट करवाना है अपने कंट्री में, जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो इनके लिए क्या बोला है कि आपको 1 साल, आपको ओनली 1 ईयर्स अगर आप रहोगे, अगर आप 1 साल तक यहाँ पे कंटिन्यू रहते हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये OCI के लिए है, ध्यान देना, ये ओनली फॉर OCI। और ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, ये 3 के लिए था। कौन कौन से, ऐसे लोग जो कि कॉमनवेल्थ नेशन के मेंबर हैं, ऐसे लोग जो कि इंडियन के साथ शादी कर लिए हैं, माइनर चाइल्ड जिसके फादर या फिर मदर या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स कभी फॉरेनर हुआ करते थे, अब वो इंडियन हो गए हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए 7 साल है। और जो OCI हैं, जो CI जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड देता है, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ 1 साल तक के लिए रहेंगे तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये कॉमनवेल्थ नेशन कितने हैं, ये 54 हैं। इसमें कौन कौन से, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। इसको आप देख सकते हो, ऐसे करके 54 हैं। ओके, आई होप कि आपको रजिस्ट्रेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा जो और बच्चे, इसके अलावा जो बच्चे और वो किस में आते हैं, नेचुरलाइजेशन में आते हैं। भाई हम सभी लोग तो थोड़ी कॉमनवेल्थ नेशन के मेंबर होंगे, सभी लोग थोड़ी ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स पहले फॉरेनर थे, वो इंडियन हो गए हों। ऐसे सभी लोग थोड़ी होंगे जो OCI होंगे। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए हमें कुछ अलग प्रावधान बनाना पड़ेगा। तो वो जो बच्चे रह गए अब वो आ जाएंगे नेचुरलाइजेशन में। अब नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, नेचुरलाइजेशन में आपको भारत में रहना पड़ेगा 12 साल तक। अगर आप 12 साल तक के लिए रहोगे तब आप भारत के नागरिक बन सकते हो। अब ये 12 साल तक कैसे आप रह सकते हो, ये देखो, ये जिस दिन आपने अप्लाई किया कि आपको भारत की नागरिकता चाहिए, उसके 1 साल पहले तक, 1 साल तक तो आपको कंटिन्यू रहना है इंडिया में। ठीक है, 1 साल तक तो कंटिन्यू रहना है। अब बचा कितना, 12 साल में 1 साल काटा गया, कितना बचा, अब बचा 11 साल। अब जो 11 साल ये बच्चा हुआ है, इसमें ये 14 साल में, अब ये काउंटिंग कैसे होती है वो मैं दिखा रहा हूँ। जिस दिन आप अप्लाई करोगे, डेट ऑफ अप्लाई, जिस दिन आप अप्लाई करोगे उसके 1 साल पहले तक, उस डे से 1 साल पहले तक आपको कंटिन्यू रहना है। और लास्ट 14 साल में, लास्ट 14 ईयर्स यू हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर 11 ईयर्स।
ठीक है, मतलब 14 साल में आपको 11 साल भारत में रहना ही रहना है, और आते रहो, लेकिन मैक्सिमम 11 साल अगर आपने टाइम बिता लेते हो इंडिया में, प्लस 1 साल जिस दिन आप अप्लाई करते हो उसके 1 साल पहले अगर आप भारत में रहते हो, टोटल हो गया आपका 12 साल। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरलाइजेशन यू विल गेट भारत की नागरिकता। ओके, ये यहाँ से हमारा ये ख़त्म हो गया। और कुछ और हैं जिससे आप, अभी तो हमने ये देखा जिसमें आप ये प्राप्त करते हो नागरिकता। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें आप लॉस भी करते हो नागरिकता, वो सब क्या, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।